बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको अपने चैनल में दूसरे दिन एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। कल हमने 7 अप्रैल को इस चैनल का आगाज़ किया था फजल अवान ऑफिशियल का, और उसमें हमने जो प्रोग्राम रखा है उसमें हमने इसका नाम दिया है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब है कि अभी की खबर, अभी हम उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। खबर तो वही है जो आम लोग भी, जो आम चैनल्स पर भी चलती है, जो अखबारात में आती है या दीगर ज़राए से आती है, लेकिन तबसरा उसके ऊपर, राय उसके ऊपर हर किसी की अपनी होती है। इसी हवाले से इस चैनल पर भी हम अपनी राय ही देते हैं। तो आज हमारे पास 2 खबरें हैं। कल हमने जहांगीर तरीन के हवाले से खबर की बात की थी कि जहांगीर तरीन इमरान खान से नाराज़ हुए हैं और उनके पास वो गरजते, और उनके साथ वो इमरान खान पर वो गरजते और बरसते हुए नज़र आए। तो आज हम 2 खबरों के ऊपर तबसरा करेंगे, 2 खबरों की बात करेंगे। इसमें एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे इस दरख्वास्त को एक ही जज ने सुना था, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की ये दरख्वास्त जो संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के हवाले से थी कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कालअदम करार दिया जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सिंगल बेंच के तौर पे इस दरख्वास्त को सुना और उन्होंने इस दरख्वास्त को ही मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होना था, वही कि इंट्रा कोर्ट में ये अपील जानी थी। तो आज यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं, उन्होंने इंट्रा कोर्ट के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। तो चंद एक दिन में अतर मिनल्ला इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे और एक नया बेंच बनाना उनको पड़ेगा। वो 2 रुकनी बेंच होगा जो इस दरख्वास्त के ऊपर वो यूसुफ रज़ा गिलानी की अहलियत और नाअहलियत बल्कि और उनकी जीत और उनकी जीत या उनकी हार का फ़ैसला नहीं करेगा। इस बेंच ने जो 2 रुकनी बेंच बनाया गया है, डिवीज़नल बेंच है, उसने फ़ैसला ये करना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो मुस्तरद हुई है, सिंगल बेंच ने जो मुस्तरद की है नाकाबिल समाअत करार देते हुए, क्या वो काबिल समाअत है या नहीं है। तो इस हवाले से वो 2 जज कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं, उस दरख्वास्त को वो काबिल समाअत करार दे सकते हैं, और वो इसी बेंच की तरह जो सिंगल बेंच था, इसी बेंच की तरह उस दरख्वास्त को वो मुस्तरद भी कर सकते हैं। अगर उसको काबिल समाअत करार दे दिया जाता है, दोनों जज कह देते हैं कि दरख्वास्त काबिल समाअत है, तो फिर तो मामला फिर दूसरी पार्टी जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। अगर वो दोनों जज कह देते हैं कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, तो फिर इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फिर एक रेफरी जज मुकर्रर करना पड़ेगा। तो वो बल्कि मैं ज़रा यहाँ पे मज़ीद वजाहत कर दूँ कि अगर तो फ़ैसला यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी इसको हुकूमत, और अगर यूसुफ रज़ा गिलानी की ये मुखालफत में आ जाता है तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। ये भी हो सकता है कि 2 रुकनी जज जो भी मुकर्रर किए गए हैं, जो बेंच बनाया जाना है, उनमें से एक जज कह दे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की दरख्वास्त काबिल समाअत है और दूसरा जज कह दे कि काबिल समाअत नहीं है। तो इसको भी आप कह दें कि एक पेचा पड़ गया, एक पड्डा बन गया। तो इस पर फिर क्या होगा, इस पर एक फिर रेफरी जज बनाया जाएगा। वो जिस जज की हमायत में बात कर दे, वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में फ़ैसला देने वाले की हमायत कर दे या दूसरे के हक़ में चला जाए, हुकूमत के हक़ में फ़ैसला वो दे दे, तो फिर वही फ़ैसला होगा। इसके बाद फिर फ़ैसले को देखा जाएगा। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। अगर वो यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में फ़ैसला है तो फिर हुकूमत उसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी। तो फ़ाइनल फ़ैसला फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा। एक बार फिर वाज़े कर दें कि फ़ैसला क्या होगा। फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये देना है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला फ़ाइनल दे देती है कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, तो फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आ जाएगा। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बेंच बनाएंगे,
2 रुकनी बेंच बनाते हैं या 3 रुकनी बेंच या लार्जर बेंच 5 रुकनी बेंच बना देते हैं। वो ये दरख्वास्त को सुनेगा और फिर वो जो फ़ैसला करेगा यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में फ़ैसला होगा या उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा, तो एक बार फिर वो सिलसिला चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो उसके ऊपर फ़ैसला देगी वही फ़ैसला लागू होगा। तो इस हवाले से फिर ये देख लें कि ये कब फ़ैसला होना है। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये फ़ैसला उस वक्त होगा जब सादक संजरानी अपनी मुद्दत चेयरमैन सेनेट के तौर पर वो मुकम्मल कर चुके होंगे। तो दूसरी हमारी खबर वो भी कुछ पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है। पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने 4 सदा जाके वली खान के घर जाके ANP के वफ्द से मुलाकात की है। तो ANP PDM को छोड़ चुकी है, गोया PDM का जनाजा उठ चुका है और उसकी जो बाकायदा बल्कि अर्थी उसकी उठ चुकी है, उसका जो बाकायदा क्रियाक्रम होना है वो 11 अप्रैल को हो रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से 11 अप्रैल को CEC का इजलास बुलाया गया है जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से, सिंध असम्बली से इस्तीफ़े देने के लिए तैयार है या नहीं है। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि कोई दूसरी राय है ही नहीं। पीपल्स पार्टी ने जो एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया कि वो इस्तीफ़े नहीं देगी तो वो इस्तीफ़े नहीं देगी। तो ये फ़ैसला जब बाहर आएगा यकीनी तौर पे यही फ़ैसला होना है। एतज़ाज़ आसन इसके ज़बरदस्त हामी हैं और पीपल्स पार्टी में कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो। बेऐन ही मुस्लिम लीग नून के लोग भी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इस्तीफ़ों का जो ज़ोर दे रहे हैं वो मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिनको कोई ओहदा नहीं मिल सकता। वो ना वज़ीर आज़म बन सकते हैं ना वज़ीर बन सकते हैं, और उनसे भी ज़्यादा इस मामले में सरगर्म है मरियम नवाज़ शरीफ वो भी इलेक्शन नहीं जीती हुई, ना वो MNA हैं ना वो MP हैं ना वो सेनेटर हैं। सेनेटर तो वो शायद बन जाएं, लेकिन वो नाअहली की वजह से वो शायद सेनेटर भी नहीं अब बन सकती। तो दूसरे इससे भी ज़्यादा सरगर्म है, पुरजोश है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कि ये हुकूमतें टूट जाएं, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएं, दोबारा इलेक्शन हो। दोबारा इलेक्शन से मियाँ नवाज़ शरीफ को क्या मिलेगा? उनको कुछ मिलना तो नहीं है, लेकिन ये है कि इमरान खान से उनकी जान छूट जाएगी, इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो बात हम कर रहे हैं PDM के जनाजा उठने की, PDM की अर्थी उठने की और उसके क्रियाक्रम की। तो जो भी फ़ैसला पीपल्स पार्टी की तरफ से 11 अप्रैल को आता है, फ़ैसला यही होना है कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। इस्तीफ़े ना देने का फ़ैसला जब सामने आएगा तो फिर जिस तरीके से इंतज़ार कर रही हैं PDM की जमातें, PDM में सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून है और उसके बाद पीपल्स पार्टी थी, उसके बाद ANP थी, मौलाना फजलुर रहमान थे। तो ये जमातें थी, तो उसमें से ANP जवाब दे चुकी है, वो लात मार के ठुकरा चुकी है, उन्होंने PDM तोड़ने की एक बुनियाद रख दी। तो अब PDM बिखरती रहेगी, टूटती रहेगी और हो सकता है कि 11 तारीख को बिल्कुल ही मिलियामेट हो जाए। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफ़े नहीं देती, अपने फ़ैसलों पर बरकरार रहती है कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, तो मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलके पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से अलग कर सकते हैं, या पीपल्स पार्टी को ख़ुद पता है कि उनके साथ क्या होना है, वो ख़ुद ही PDM से निकलने का फ़ैसला कर सकते हैं। तो अगली बात हम फिर कर लें कि ANP के पास पीपल्स पार्टी का वफद गया है। जब ANP ने उनके अमीर हैदर खान होती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें PDM से निकलने का ऐलान किया था, उस मौके पर उन्होंने कहा था कि हमारे असफांदियार वली खान वो शदीद अलील हैं। तो आसफ़ अली ज़रदारी ने 2 दफ़ा फ़ोन करके इनकी इयादत की है, जबकि मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तो ये वफ़द मिला है नैयर बुखारी की क़यादत में। असफांदियार वली की वो तबीयत के बारे में पूछने गए हैं, तो उनका इस्तकबाल किया है उनके सेक्रेटरी मियाँ इफ्तिखार ने। तो मियाँ इफ्तिखार ने अपने चंद लोगों के साथ मिलकर उनके साथ मुलाकात भी की है एक वफ़द की सूरत में, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है।
तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है, ANP की तरफ से कहा गया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम PDM में आ जाएं, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही इंदिया दिया गया है कि इसको इत्तेहाद को तोड़ने की बुनियाद किसने रखी है। मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, तो उनकी तरफ से जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को ज़लील व ख़ार किया गया और नोटिस जारी किए गए, भाई ये कोई जवाज़ नहीं बनता। आप एक इत्तेहाद में ये बराबर हैं एक दूसरे के, आप किस तरीके से एक पार्टी को शोकाज नोटिस जारी कर सकते हैं कि आपने ये फ़ैसला किया है तो क्यों किया है। ऐसी बातें तो कमरे के अंदर बैठ के मुफाहमत से की जाती हैं। वो भी पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, पीपल्स पार्टी और ANP भी यही कह रही है कि आप हमें बुलाते, हमारे पास आते, इकट्ठे बैठते तो फिर बात करते कि हम लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी अपोजिशन बनने के लिए वोट क्यों दिया। तो हमारी दो खबरें आज की यही थी। एक तो पीपल्स पार्टी 11 तारीख को CEC का इजलास उसका हो रहा है, तो उसमें क्या फ़ैसला करेगी। यकीनन उन्होंने फ़ैसले नहीं देने को तो PDM का उस दिन क्रियाक्रम हो जाएगा। PDM बिखरी हुई तो पहले भी है, बिल्कुल ही वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस हवाले से हम अगली बात करते हैं कि PDM का मुस्तकबिल तारीख है, PDM का वजूद ख़त्म होने वाला है, ऐलान सिर्फ बाकी है, बाकी तो सारा कुछ हो गया है। पीपल्स पार्टी PDM से अलग होती है, PDM टूट जाएगी जैसा हम पहले बात कर चुके हैं। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ज़्यादा खुश फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी कामयाबी नहीं है। वो PDM अपने बोझ तले आके खुद कुचली गई है, खुद वो मसली गई है, खुद उसकी अर्थी उठ गई है, खुद वो ज़लील व ख़ार हो गए हैं, सुबकी हुई है। जो भी हुआ है वो PDM के इत्तेहाद के साथ हुआ है, PDM के साथ हुआ है। तो तहरीक इंसाफ के मामले में जब भी बात होगी वो सारी की सारी जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि उनका मसला क्या है, उनका मसला करप्शन है। ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनकी करप्शन को पकड़ रही है। तो वो करप्शन के हवाले से जब भी कोई बात होगी हुकूमत के हवाले से, हुकूमत के ख़िलाफ़, तो वो सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनका ये इत्तेहाद, गैर एलानिया इत्तेहाद पीपल्स पार्टी, इसका तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन आने तक जारी रहेगा। अगली हम आखिरी बात ये भी कर लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन वो कतई नहीं चाहते कि असम्बलियाँ टूट जाएं, हुकूमत ख़त्म हो जाए या इस्तीफ़े दे दिए जाएं। बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन लड़ना, बड़ा पैसा लगता है इसके ऊपर, बड़ी तोगो-दो करनी पड़ती है। कोई आसान नहीं है कि आपने इलेक्शन लड़ा है तो उसके बाद आप मामूली बात पर इस्तीफ़े दे दें। पीपल्स पार्टी के इस हवाले से स्टांस बिल्कुल दुरुस्त है और बाकी पार्टियां भी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं होंगी, मुस्लिम लीग नून भी नहीं होगी। और ये एक्चुअल यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। ये बिल्कुल इसी तरीके से वावेला कर रहे हैं जिस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान कहा था। अमेरिका जब यहाँ से बयानबाजी शुरू होने लगी ड्रोन हमलों के हवाले से, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने फ़ोन करके उनको कहा था कि हम ऐसा शोर शराबा करते रहेंगे, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कुछ PDM की तरफ से, PDM की वो जमातें जो पार्लियामेंट में हैं, उनका यही है कि वो शोर शराबा करती रहेंगी कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, हुकूमत तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हुकूमत तोड़ने से पीपल्स पार्टी के लोगों को और दीगर जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा। किसी एक बंदे को भी दिलचस्पी नहीं है कि असम्बलियाँ टूट जाएं, हुकूमत ख़त्म हो जाए और वो भी अपने घरों को चले जाएं, बड़ी बड़ी मरात को छोड़ के चले जाएं अपने घरों को। वो नहीं चाहते। कौन चाहता है? सिर्फ मरियम नवाज शरीफ चाहती हैं, मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं और मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि असम्बलियाँ टूट जाएं और हमें आगे आने इलेक्शन हो तो हो सकता है कि हम ये आ जाएं और हमारी हुकूमत बन जाए, हम पार्लियामेंट में चले जाएं। तो बाकी लोगों का कतई कोई इरादा नहीं है कि असम्बलियाँ टूट जाएं या हुकूमत ख़त्म हो जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो अमाल का दौर मदार नीयतों पर है। जब इनकी नीयत ही नहीं है कि असम्बलियाँ टूट जाएं, हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो फिर ये टूटेगी भी नहीं और असम्बलियाँ भी ना हुकूमत टूटेगी ना असम्बलियाँ ख़त्म होंगी। तो ये हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे 2023। अल्लाह हाफ़िज़।